हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं +2 का पंजाबी साहित्य। +2 पंजाबी साहित्य विच 8 पाठ आपां जिहड़े कविता वाले पूरे कर लए हैं। हुण आपां करन जा रहे हैं 9वां पाठ। संत राम उदासी की कविता। पहली कविता है उन्हां दी चूड़ियां दा होका। पहली कविता है उन्हां दी चूड़ियां दा होका। दूजी कविता है सीरी ते जट दी सांझी विथया दे नाम। तां पहली कविता आपां करांगे चूड़ियां दा होका, वंगां दा होका। तां संत राम उदासी की पहली कविता। पिछली वीडियो तक अपने कविता वाले पाठ के 8 पाठ पूरे हो गए हैं। हुण आपां करन जा रहे हैं 9वां पाठ संत राम उदासी। तां अपना ये जिहड़े पहली व्याख्या है ये कित्थों तक है आपां करांगे। आपां इस कविता नूं 5 हिस्सों च पूरा करांगे। सीरी ते चूड़ियां दा होका। पहली है साडी बीही। साडी बीही तो लैके साडी बीही तो लैके वीरा वणजारिया। वीरा वणजारिया। वीरा वणजारिया। साडी बीही विच चूड़ियां दा होका देई ना वे वीरा वणजारिया। साडे पिंड विच तां सौण च भी सोका। सोका वे वीरा वणजारिया। सोका भाव हुंदा है जदों मीह की कमी होवे। सोका भाव गरीबी की गल की गई है इत्थे। बीही का भाव हुंदा है गली। होका भाव हुंदा है उच्ची आवाज़ दे विच आवाज़ लाउणा। होका लाउणा प्रसंग। तो पहला आपां लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग उस तरह ही एक काव टोटा साडी पंजाबी की पाठ पुस्तक। पंजाबी की पाठ पुस्तक पंजाबी काव धारा। पंजाबी काव धारा भाग दूजा। भाग दूजा काव संग्रह विच दर्ज। संत राम उदासी की रचना। संत रामदास उदासी की रचना चूड़ियां दा होका। चूड़ियां दा होका विचों लईयां गईयां हन। चूड़ियां दा होका। एक काव टोटा, एक काव पंक्तियां, एक काव सतरां भी लिख सकते हो। साडी पंजाबी की पाठ पुस्तक पंजाबी काव धारा भाग दूजा काल संग्रह विच दर्ज संत राम उदासी चूड़ियां दा होका विचों लईयां गईयां। इन्हां सतरां विच इस रचना विच गुलामी दे जूड़ नूं जिहड़ा
ਤੋੜਨ ਲਈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂੜ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੂੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜੂੜ ਨੂੰ, ਜੂੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਤਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਤਪਰ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ, ਤਤਪਰ ਮੁਟਿਆਰ, ਤਤਪਰ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ, ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ, ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਤਪਰ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ, ਤਤਪਰ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਵੀ। ਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਸਾਡੀ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਦੇਈ ਨਾ ਵੀਰਾ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸੌਣ 'ਚ ਵੀ ਸੋਕਾ, ਸੋਕਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਬੀਹੀ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਵੀਰਾ ਵਣਜਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਵੀਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਨਾ ਦਈ ਵੀਰਾ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਾਸ ਦਾ ਹੋਕਾ? ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਹੋਕਾ? ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
भाव जो सौण के महीने बरसात होंगी है, मीह पैंदा, चार सफेरे हरियाली ही हरियाली होंगी, तो उस समय बूटे हरे भरे, खेत हरे भरे होंगे, पर वो कहते साडे पिंड तां सौण भी सौका जाता है, इस करके भरावा तू हुक्का ना देई साडी गली दे विच। ये सी पहली व्याख्या भी ही साडे दे विच चूड़ियां दा हुक्का दई ना वीरा बन जा रहा, साडे पिंड विच सौण भी सौका, सौका वे वीरा बन जा रहा। हुण गल करदे हां अगली व्याख्या। पहली व्याख्या इन्नी सी, दूजी व्याख्या। दूजी व्याख्या अपनी सहेलियां ते सहेलियां च बैठी तो लैके वीरा बन जा रहा, वीरा बन जा रहा। वीरा बन जा रहा। दिल च बैठिया मेरे वीर दी मकान वे, आईया कुड़मता मेरी भाभी नूं वराण वे, जिहदे चावां दा वे हो गया सी टोका, टोका वे वीरा बन जा रहा, टोका वे वीरा बन जा रहा। एक मुटियार इस्त्री बनजारे नूं कहंदी है कि वो चूड़ियां दा होका ना देवे, चूड़ियां दे होके देण तो रोकदी हुई कहंदी है कि उन्हां दी गली दे विच चूड़ियां दा होका ना देवे। क्यों ना देवे? क्योंकि उसदा वीर शाहूकारां दी लुट खसुट दा जबर जुलम कारण मारिया गया। लुट खसुट दा जिहड़ा जबर जुलम सी उस कारण लुट खसुट कारण उहदा जिहड़ा भरा है मारिया गया। इहदा उस मुटियार दा घर दे दरवाजियां विच अंदर ते बाहर उसदी मकान बैठना है। जदों बंदा मर जाता है तो जो रिश्तेदार सारे इकट्ठे बहन होंगे, बैठिया मकान बैठन आईया बैठिया है, घर दे अंदर भी ते बाहर भी जिहड़े मकान बैठन आईया हुई हैं। वीरा वीर दे सोहरियां दियां इस्त्रियां भाभी ते भरजाइयां, जिसदी जिहड़ी दी भाभी सी वह विधवा हो गई क्योंकि उहदा भरा मर गया सी, उहनूं वराउण वास्ते आईयां होईयां हन क्योंकि उहदे सारे चाह मलारे दा कुतरा हो गया सी। टोका भाव खत्म हो गए सन, सारे चाह उतर गए सन। तां कुतरा हो गया ते रोंदी नूं चुप करवाउण ते धरवास देण लई आईयां होईयां सन। वीर दे सोहरियां तो भाभी दियां जिहड़ियां उसदियां इस्त्रियां ते उसदियां भरजाई नूं जिहड़ियां चुप करन वास्ते, हौसला दिवाउण वास्ते उहदे वीर दे सोहरियां तो इस्त्रियां आईयां होईयां सन। इस करके उन्हां दी गली दे विच तू वीरा होका ना दे। इस करके वो अपनी गली दे विच चूड़ियां दा होका ना देण दी गल कहंदी है भी तू साडी गली दे विच चूड़ियां दा होका ना दे। किसी व्याख्या सहेलियां च बैठी मेरे वीर दी मकान में। एक मुटियार वणजारे नूं चूड़ियां दा होका देण तो वरसदी हुई रोकदी हुई कह रही है कि उसदी गली दे विच, उसके घर दी जिहड़ी गली दे विच चूड़ियां दा होका ना देवे। क्यों ना देवे? आईयां चूड़ियां दा साडी देहली च बैठियां वीर दी मकान, उहदा वीर है वो मर गया क्योंकि उसका वीर शाहूकारां दी लुट खसुट ते जबर जुलम के कारण मारिया गया। उसदे घर दे दरवाजे दे अंदर ते बाहर जिहड़े मकान बैठन आईयां होईयां हन, उसदी मकान बैठन आईयां होईयां हन। वीर दे सोहरे तो सोहरे दियां उत्थों सोहरियों
इस्त्रियां आई उसकी भरजाई जिसदे विधवा होने कारण सारे चा मलार दा कुतरा हो गया, सारे चा मलार टुट गए, सारिया इच्छावां टुट गई, खत्म हो गए। ते नूं रोंदी नूं चाह टुट गए, पति मर गया, उसनूं रोंदी नूं चुप कराउण ते तरवास देण लई आईयां होईयां हन। इस करके वो उन्हां दी गली विच चूड़ियां दा हुक्का ना देवे। मुटियार वणजारे नूं वरसदी हुई कहती है कि उन्हां दी वीही दे विच चूड़ियां दा हुक्का ना देवे। ये सी दूजी व्याख्या। हुण गल करदे हां तीजी व्याख्या। हुण गल करदे हां आपां तीजी व्याख्या दी। तीयां दा त्योहार। तीयां दा त्योहार तो लैके वीरा वणजारिया, वीरा वणजारिया, वीरा वणजारिया। तीयां दा त्योहार भाइयां सिर ते मनाई दा। तीयां दा त्योहार भाइयां तीयां दा त्योहार भाइयां सिर ते मनाई दा। एवें साथों वंगा कोलों गुट नहीं पनाई दा। तू की जानदा वे भलिया वे लोका, लोका वे वीरा वणजारिया। तीयां दा त्योहार हुंदा है, ये कुड़ियां दा त्योहार है। तां तीयां दा त्योहार जिहड़ा भरावां दे सिर ते, भरावां दे सिर ते मनाया जाता है। भरा की खुशियां च मनाया जाता है, पर उसका तो भरा ही मर गया सी, वो किस खुशी च मनावे। वो कहते सी कि एवें असीं आ वंगां तो हथ तड़ाइए। एक मुटियार वणजारे नूं कहंदी है कि वो उसदी गली विच चूड़ियां दा होका ना देवे, क्योंकि उसदा भरा उत्थे मर चुका है। भी उस क्योंकि उसका भरा उतों जिस गली में होका देन रोक रही उत्थे उहदा भरा मरिया पिया है। अंदर बाहर मकान बैठी है, उसनूं पता होना चाहिए है कि चूड़ियां पा के तीयां दा त्योहार भरावां दे सिर उत्ते मनाया जाता है, भरावां दे हौसले नाल, भरावां दी खुशी दे नाल मनाया जाता है। जद कि उसका भरा ही नहीं रहा तां एवें वंगा नालों गुट क्यों छिला सवे, क्यों छिलावे। पर वो ये गल जानदी नहीं, वो ये गल जानदा नहीं, ना ही वो जापदा है। वणजारे नूं ये गल पता नहीं। किहड़ी गल कि मुटियार वणजारे नूं अपनी उन्हां दी वीही दे विच, गली दे विच चूड़ियां दा होका देण तो रोकदी है। क्यों रोकदी है? क्योंकि वो कहती है भी तू साडी गली दे विच चूड़ियां दा होका ना दें, क्योंकि उत्थे उहदे वीर दी, उत्थे वीर उहदा उत्थे उहदी लाश पई है, उन्हां दे रिश्तेदार अंदर बाहर मकान बैठे हन। उसनूं पता होना चाहिए है कि जिहड़ा चूड़ियां पा के त्योहार मनाया जाता है ये वीरां दे सिर ते मनाया जाता है। जद कि उसका वीर ही नहीं रहा तो वह एवें अपने हथ दे गुट छिलावे, उन्होंने की लोड़ है जो दा वीर ही नहीं रहा। पर वो ये गल्लां जानदा नहीं, ना ही वो जापदा है वणजारा। इसलिए वो मुटियार उस वणजारे नूं गलियां गली दे विच चूड़ियां दा होका देण तो रोकदी है। ये सी चौथी व्याख्या। हुण गल करदे हां तीजी सी, हुण गल करदे हां चौथी दी। राठां दी नूं, चौथा राठां दी नूं, राठां दी नूं तो लैके वीरा वणजारिया। राठां दी नूं रोज रता चूड़ा छणका के वे जान जान लंघे साडी
बीही च चढ़ा के वे लथे ओदा भी सुहाग दा कोका कोका वे वीरा वणजारिया। राठां दी नूं जिहड़ी है राठां दी नूं रोज रत्ता चूड़ा छणका के वे जान जान लंघे साडी बीही नूं छणका के वे। हुण राठां दा भाव है अमीर घराने दी नूं धी। तां कवि जिहड़ा मुटियार है वो वणजारे नूं कहंदी है कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਵਿਧਵਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਰੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਛਣਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਚੂੜਾ ਲੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੁਟਿਆਰ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਰੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜਾ ਛਣਕਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਚੂੜਾ ਲੱਥੇ। ਇਹ ਸੀ ਚੌਥੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਲਾਸਟ। पंजवीं है फेर साडे। फेर साडे फेर साडे पिंडां चों निराशा ना तू जाएगा, चूड़ियां दे नाल जदों चाकू भी लियाएगा, असीं पाड़ना जनून दावे खोखा खोखा वे वीरा वणजारिया। तां जिहड़ी मुटियार है वो वणजारे नूं कहंदी है कि जिहड़ा खोखा भाव है परचा कागज़, कहंदी है वणजारे नूं कहंदी है कि तू उन्हां दी गली दे विच समान जिहड़ा लैके आवें, जदों चूड़ियां दे नाल समान भी लियावेंगा, जिस नाल उन्हां जालम राठां दी राखी करने वाले कानून का जिहड़ा खोखा है कागज़ है पाड़ दिता जाएगा। जिहड़ा राठां दी राखी करने वाले कानून है उसनूं पाड़ दिता जाएगा, जिस दे सिट्टे वजों अमीर दी राखी करने वाला कानून का खात्मा हो जाएगा। जिस दे सिट्टे वजों जिहड़ा अमीर दी राखी करने वाला कानून है उसका खात्मा हो जाएगा ते उसनूं उस दिन तो गरीब किसान दियां गलियां विच खुशहाली पसर जाएगी। उस दिन वो उन्हां दियां गलियां विचों निराश होकर नहीं जाएगा, क्योंकि उस दिन उत्थे रहिंदियां कुड़ियां दे मनां विच जिहड़ियां चूड़ियां चढ़ाउण दा चाह ते समर्था होवेगी। समर्था उन्हां कोल पैसा होवेगा, उन्हां दी मेहनतां दा मुੱਲ होवेगा। तां इह सी अपना संत राम उदासी दी कविता पहली चूड़ियां दा होका। हुण गल करांगे इस दे सार दी। चूड़ियां दा होका दा सार। चूड़ियां दा होका सार संत राम उदासी दी कविता है। इस विच कवि ने गुलामी नूं तोड़न लई तत्पर मुटियार दे जज्बे नूं दस्सिया है, जिन्हां नूं संघर्ष दी आवाज़ बनाया गया है। एक मुटियार वणजारे नूं अपनी गली विही दे विच चूड़ियां दा होका मारन तो रोकदी है, क्योंकि उन्हां दे पिंड विच गरीबी दी हालत कदे खत्म नहीं हो सकती। इसलिए उत्थे वो चूड़ियां दा होका ना देवे, क्योंकि उन्हां दे साउण दे महीने विच भी सोका पिया रहिंदा है। एक मुटियार चूड़ियां वणजारे नूं
अपनी वीही च चूड़ियां ना वेचण भाव होका ना मारन तो रोकदी है, क्योंकि उत्थे उहदी गली दे विच उहदे भरा दी मौत हो गई। साहूकारां दी लुੱਟ खसुੱਟ जुलम दे कारण ਉਹਦਾ ਭਰਾ मारिया गया। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ मरण मगरों अंदर बाहर उसदी मकान आए बैठे हैं, ते भरा दे सोहरियां तो आईयां औरतां इस्त्रियां उसदी भरजाई जिसदे विधवा होने कारण ਉਹਦੇ सारे चाह मलार उतर गए हैं, ਉਹਨੂੰ रोंदे ਨੂੰ चुप कराउण तरवास देण लई आए हुए हैं। इसलिए उन्हां दी गली दे विच होका ना देवे। एक मुटियार उसनूं गली दे विच होका देण तो इसलिए रोकदी है क्योंकि उहदा भरा मर चुका है, अंदर बाहर मकान बैठी है। उसनूं पता होना चाहिए है कि चूड़ियां भरावां दे सिर ते पाईयां जांदियां हन। तीआं दा त्यौहार भरावां दे सिर ते मनाया जाता है। जद भरा ही नहीं रहा तो वह एवें वंगा पा के चूड़ियां पा के अपने हत्थां नूं चलावे, पर वो वणजारे नूं इह गल नहीं पता। यार कहती है कि साडी गली दे विच चूड़ियां दा होका ना देई, क्योंकि उहदा वीर मर गया है, उहदी भाभी विधवा हो गई, उहदा लाल चूड़ा रत्ता चूड़ा जिहड़ा लै गया है। पर उधरों वड्डे सरदारां दी जिहड़ी नूंह है वो गली विचों लाल चूड़ा छणका के लंघदी है ते उहनां नूं चिड़ाउंदी है, क्योंकि वो चाहुंदी है कि उस राठां दी नूंह नाल भी इस तरह होवे जिवें उहदे उहनां नाल होया, उहदा भी चूड़ा लथे, वो भी विधवा होवे, ਉਹਦਾ भी सुहाग का चूड़ा लथे, तां जो उहनूं दर्द महसूस होवे, तड़फ महसूस होवे। तां एक मुटियार जदों चूड़ियां दा समान लेके आएगा, जदों उसदे नाल जिहड़े राठां दी राखी करने वाले कानून का जिहड़ा खोखा कागज़ पाड़ देगा, जिस दे सिट्टे वजों अमीरां दी राखी करने वाले कानून खत्म हो जाणगे, तां उसनूं एक दिन इत्थों जिहड़े गरीब किसानां दीयां गलियां दे विच जो खुशहाली पसर जाएगी, तां ओह उन्हां दी गलियां चों कदे निराश होकर नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हां कोले उन्हां दी कुड़ियां दीयां जिहड़ियां मनां दीयां जिहड़े इच्छावां है वो पूरीआं होणगीआं ते उन्हां ओह समर्थ होणगे। इह सी संत रामदास उदासी दी पहली कविता चूड़ियां दा होका दा सार। हुण गल करदे हां जिहड़े संत राम उदासी दी चूड़ियां दा होका दा केंद्री भाव। एक कविता इस विच कवि ने जिहड़ी गुलामी दी जंजीरां नूं तत्पर मुटियार जिहड़ी तोड़न, जो कि एक संघर्ष की आवाज़ बनाया है। इस भी दस्सिया है कि जिस तरह की गरीब जागीरदार सरमाएदार उन्हां दे परिवार उत्ते जुल्म करते ढाउंदे रहिंदे है ते उन्हां दे मर्द मारे जाते हैं। अजिहा होना संभव है क्योंकि अमीर वर्ग जो गरीब वर्ग उत्ते जुल्म करता है, उन्होंने जुल्म सहना पड़ता है, सहन करके उन्होंने मौत भी हो जाती है। तो वो यह जे क्रांतिकारी भाव, वो जेकर कोई क्रांतिकारी तब्दीली आवे, जेकर कोई क्रांतिकारी तब्दीली आवे तो उन्हों की जिंदगी सुधार किया जा सकता है। तो ये सी अपना 9वें पाठ की पहली कविता चूड़ियां दा होका, जो पूरी हो गई। अगली वीडियो दे विच आपां संत रामदास उदासी दी सीरी ते जट दी सांझी विथया इनू करांगे। उन्ने समय दे विच तुसीं इस कविता नूं ध्यान नाल सुनना, लिखना। धन्नवाद।